श्री राम। अभी हम पहुंच चुके हैं मिथिला के हृदय स्थल दरभंगा के नगमा, और मेरे पीछे एक आप यज्ञ मंडप देखते होंगे। इससे आपको अनुभव हो गया होगा कि हम कहाँ हैं। जी हम आपको बता दें कि नगमा में एक महायज्ञ होने जा रहा है, जो विश्व में ऐसा महायज्ञ नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है और मिथिला के लोगों के द्वारा भी बताया जा रहा है कि इस तरह का यज्ञ विश्व में कहीं नहीं हुआ। जिस तरह का यज्ञ आज नगमा में आरंभ हुआ है, आज यहाँ पे जो है कलश शोभा यात्रा का कार्यक्रम संपन्न हुआ और आज से जो है कि यज्ञ यहाँ पे प्रारंभ हो गया है। इसी संदर्भ में हमारे साथ यहाँ पे कुछ शास्त्रीय लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। कुछ व्यक्ति हैं जिनको इसके बारे में, इस यज्ञ के बारे में पूर्ण तरह से जानकारी है, उनसे बात करेंगे और यज्ञ की विशेषता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपको BTV बिहार पर। जय राम जी। सर क्या कहना चाहेंगे, आपके यहाँ पे इतना बड़ा जो है कि महायज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ की क्या विशेषता है? इसमें विशेषता है कि भारतवर्ष के स्टार संत महात्मा और पंडितों का आगमन है और उनके द्वारा ये महायज्ञ किया जाएगा। किसके द्वारा होता है ये माने रखता है, तो ये विशिष्ट लोगों से होता है। इसमें ज्यादा पुण्य होने का ये है, ज्यादा से ज्यादा पुण्य होगा। सर ये यज्ञ जो आज से प्रारंभ होगा, आज कलश शोभा यात्रा का कार्यक्रम संपन्न हुआ, कब तक चलेगा? ये 16 मार्च तक। 16 मार्च तक चलेगा। जी जी। अच्छा, यज्ञ करने से क्या मतलब क्या फायदा होता है? जब सृष्टि हुई तो सबसे पहले ब्रह्मा बाबा 2 वस्तु का निर्माण किया। ये किए, एक यज्ञ और एक प्रजा का सृष्टि किए, और यज्ञ और प्रजा में अन्योन्याश्रय संबंध है। ब्रह्मा बाबा कहे प्रजा से जो आप यज्ञ करिए और मनमाना फल आपको भगवान देंगे। यही हेतु है यज्ञ करने का। हम लोग यज्ञ करते रहेंगे तो भगवान बिना मांगे हम लोगों को इच्छित फल देते रहेंगे। सर इस यज्ञ में क्या विशेषता है, क्या खासियत रहेगा जो लोगों को अट्रैक्टिव करेगा? यज्ञ जो शब्द है व्याकरण में यजदेव पूजा संगतिकरण दानेषु, ये जो धातु है पानी का, इससे बनता है। मतलब होता है उसमें यजन होगा, पूजन होगा, पाठ होगा, हवन होगा, सत्संग होगा। तो यहाँ पर सत्संग जो होगा, अरे मूर्धन्य विद्वानों के द्वारा तो यज्ञ होता ही है। और इस देश के 9 जो रत्न है स्टार संत, वो लोग आ रहे हैं प्रवचन देने के लिए। राघवाचार्य जी महाराज है, निश्चलानंद सरस्वती जो मिथिलांचल के ही है, राधे श्याम सरकार देवाचार्य जी है, बहुत सारे जो है सो जगत गुरु आ रहे हैं। और फिर धीरेन्द्र शास्त्री का भी आगमन है। धीरेन्द्र शास्त्री कब आ रहे हैं सर? धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन 11, 12 और 13 मार्च को होने वाला है। उनके लिए क्या व्यवस्था की है आप लोग? उनके लिए जर्मन वाला पंडाल बना हुआ है, उसमें आएंगे और उनका 6 बजे से 10 बजे 4 घंटा उनका प्रोग्राम होगा। 11 तारीख का कब आगमन कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पर? आगमन तो पहले करेंगे, 6 बजे से उनका जो है सो काम शुरू है। 6 बजे से काम शुरू है। 6 बजे आपके पास कब पहुँच जाएंगे, यहाँ पे कब पहुँचेंगे? ऐसा है कि वो बहुत व्यस्त है, तो वो बोले हैं कि ये सिद्धपीठ है, हनुमान जी का सिद्धपीठ है। वो स्वयं जो है सो हनुमान जी का सेवक है, बालाजी का सेवक है। तो बोले धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हमारे सरकार को जो वो सिद्धपीठ है वहां हम जाएंगे ही। तो व्यस्तता रहने पर भी वो आएंगे। तो ऐसा है कि वो एरोप्लेन से आएंगे, काम करके फिर वापस हो जाएंगे। 3 दिन रहेंगे, यहाँ रहेंगे नहीं। 3 दिन आएंगे और जाएंगे। जी जी। यहाँ रहने की कोई उनका ये नहीं, वो बोले कि हम बहुत व्यस्त हैं, रह नहीं पाएंगे, छोड़ दीजिए, नहीं या तो नहीं, आएंगे तो अवश्य ही। सर आपको धर्म को लेकर कुछ सवाल खड़ा होता है। सर अब ये बताइए, सनातन धर्म क्या है? सनातन क्या है? सनातन शब्द का अर्थ ही होता है सतत से चले आती जो धर्म, उस धर्म का नाम है सनातन धर्म। उस सनातन धर्म को पुष्ट करने के लिए यज्ञ याजन इत्यादि किया जाता है। हम लोग तो सब सनातनीय है। कारण ऐसा कभी हुआ जिससे सनातन धर्म को बदल करके विधर्मी हो गया, लेकिन सब सनातनी है। हम लोग जो ये यज्ञ याजन सब करते रहेंगे ना, तो हमको ऐसा है कि वो लोग सब कोई वापस आ जाएगा और सब सनातनी हो जाएगा। सनातनी को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस यज्ञ मंडप के पास? सनातन धर्मावलंबी को हम बार बार अपने आश्रम से निमंत्रित करते हैं। निमंत्रण शब्द का अर्थ होता है निश्चितेन मंत्रणम, निश्चित आना ही होगा। सभी सनातनी और यहाँ आए, और यहाँ पर संगम है, 3 यज्ञ है, 5 दिवसीय, 9 दिवसीय और 1 पक्षीय। 5 दिवसीय यज्ञ चल रहा है, फिर 1 पक्षीय यज्ञ कल से प्रारंभ है, आज उनका कलशाभरण हो गया है, और 9 दिवसीय यज्ञ 6 मार्च से होने वाला है। ये गंगा जमुना सरस्वती ये संगम है, इस संगम में आए और डुबकी लगाए और जन्म जन्मार्जित के जो पाप है उन पाप को क्षय करें। सर प्रयागराज में भी संगम तट पे ही प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था, क्या वैसा ही दृश्य यहाँ पे देखने को मिलेगा? एतादृश ही वैसा ही देखने को मिलेगा। यहाँ कोई अंतर नहीं होगा, विशेष ही होगा, क्योंकि मिथिलांचल का धरती है, इस धरती ये मिथिला
बड़ा मुक्त क्षेत्र है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका। तो अयोध्या मथुरा और माया, माया अर्थात मायापुरी, मायापुरी मतलब मिथिला, ये मिथिला क्षेत्र है, मुक्त क्षेत्र है। और इस मुक्त क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र लगमा ब्रह्मचर्य आश्रम, ये ब्रह्मचर्य आश्रम क्षेत्र नहीं, ये क्षेत्र राज है। और क्षेत्र राज्य में उत्तम यज्ञ हो रहा है, साधारण नहीं है। आद्या शक्ति भगवती महामाया जगदम्बा को 1 लाख आप दुर्गा सरस्वती पाठ करके सुनाया जाएगा और फिर उसको हवन के द्वारा हवनात्मक यज्ञ करके प्रसन्न किया जाएगा। निश्चित ही प्रसन्न होकर भगवती महामाया हम लोगों को इसी 2025 में हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। सनातन धर्म की, हिंदू राष्ट्र की जय श्री राम। सर आपके पीछे हवन कुंड जो यहाँ पे यज्ञ मंडप दिख रहा है, इसके अंदर कितना हवन कुंड है? 101 है। हवन कुंड का क्या महत्व होता है? हवन कुंड है, जितना यज्ञ है ना, उस यज्ञ में सबसे उत्तम यज्ञ होता है हवनात्मक। उसमें हवन होगा, हवन उत्तम यज्ञ है। और उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ऊपर में उनका पूजन किया जाता है, अग्नि देवता का पूजन किया जाता है। हवि पदार्थ से अग्नि जो है सो भगवान का मुख है। ब्राह्मणस्य मुखमासी जो लिखे हुए हैं, तो अग्नि ही भगवान का मुख जो है सो अग्नि है, उससे वो भोजन लेते हैं। और भोजन लेंगे, पुष्ट होंगे, संपुष्ट होंगे, तो हम लोगों को इच्छित फल को देने वाले होंगे। सर यज्ञ का कार्यक्रम जब स्टार्ट होता है, प्रारंभ करने से पहले आप लोग धर्म ध्वज का जो है कि निर्माण करते हैं, धर्म ध्वज जो है कि यहाँ पे निर्माण करते हैं, उसके बाद जो है कि कोई काम को जो सिद्ध करते हैं। तो धर्म ध्वज का क्या महत्व होता है? धर्म ध्वज मतलब होता है हनुमान जी, और जहाँ पर हनुमान जी रह जाते हैं, जहाँ पर हनुमान जी उपस्थित होते हैं, वो यज्ञ पूर्ण होते हैं। क्योंकि हनुमान जी में क्या है, तो बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी बुद्धिमान भी हैं और बलवान भी है। यज्ञ में बुद्धि भी का काम है और बल का भी काम है। जब हनुमान जी महाराज चले आते हैं, और हनुमान जी महाराज तो पृथ्वी पर हैं ही, हनुमान जी महाराज तो पृथ्वी पर हैं ही, उनको केवल आने का न्योता देना पड़ता है, बस हो गया। क्योंकि राम भक्त हैं वो, राम कथा सुनबे को रसिया। जहाँ पर यज्ञ होता है, याजन होता है, भगवान की कथा होता है, भगवान की कथा होती है, वहाँ पर हनुमान जी महाराज उपस्थित रहते हैं। सर जैसे कि महाकुंभ हुआ, वहाँ पे एक बहुत सारा प्रश्न बड़े बड़े टीवी चैनल पर देखते होंगे, और जो नेतागण है, बहुत सारे जो विपक्ष के लोग हैं, जो योगी जी के विपक्ष में है, वो सबके द्वारा छुआछूत के लेकर काफी सवाल खड़ा हो रहा था। क्या ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को तो मिलेगा? यहाँ पर ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, न मिलता था और न मिलेगा। इसलिए कि यहाँ पर जो यज्ञ है सो एक पक्षीय है। हम आपको बताए हैं, एक पक्षीय यज्ञ है। जहाँ पर 2 पक्ष होता है, वहां पर न होता है हिंदू मुस्लिम या ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र। यहाँ पर जो यज्ञ होता है, उस यज्ञ का नाम है एक पक्षीय, मतलब होता है सनातन धर्म। और सनातन धर्म जितने आदमी राम कृष्ण दुर्गा काली को मानते हैं, उनका सबका यज्ञ है। और वो सब मिलके हम लोग लाए हैं कमला से जल भर के, और यहाँ पर उपस्थित किए, शुरुआत कर लिए हैं। और पूरे सनातन धर्मावलंबी का ये यज्ञ है। सभी आए और सभी एक समान पुण्य का भागी बने। सर यज्ञ मंडप के ठीक सामने जहाँ भी यज्ञ होता है, वहाँ पे देखा जाता है कि ठीक सामने महावीर जी का प्रतिमा बनाया जाता है, और काफी हाइट में रहता है। तो उस प्रतिमा का क्या विशेषता है? अरे वीर तो बहुत सारे नाम में लगता है, लेकिन यही एक ऐसे हैं जिनका में नाम में लगता है महावीर। महावीर हनुमान जी महाराज है। इनके विषय में शास्त्र में आया है कि कितना ताकत है हनुमान जी को। तो हनुमान जी के विषय में कहे हुए हैं कि 1000 हाथी में जितना ताकत होता है, उतना एक ऐरावत हाथी में, और 10,000 ऐरावत हाथी में जितना ताकत होता है, उतना एक देवराज इंद्र में, और 10,000 देवराज इंद्र में जो ताकत होता है, वो ताकत हनुमान जी महाराज के एक अपना कनिष्ठ अंगुली में होता है। परम वीर हनुमान जी है। हनुमान जी वीर नहीं, महावीर नहीं, हनुमान जी महाराज परम वीर हैं। प्रेम से परम वीर हनुमान जी महाराज की जय हनुमान। अच्छा सर ये बताइए कि यहाँ पे क्या क्या विशेषता, लोग को अट्रैक्टिव करने की क्या क्या विशेषता है? सबसे यहाँ पे खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, यज्ञ को खूबसूरती को बढ़ाने के लिए क्या व्यवस्था किया गया आपने? यज्ञ में है जो सभी तरह के हैं, जैसे कि आपको ये विद्वान के विषय में बोल दिए हैं, नवरत्न के विषय में बोल दिए हैं। आज जिसका लोग बोलते हैं कि ऐसा है कि मेला ठेला क्या है, कैसा है, तो इसमें है जो
वैसे ये है कि 108 मूर्ति भी बना हुआ है सनातन धर्म के, जितने मूर्ति भगवान हैं तो 108 हैं। वैसे उनको जो है 33 करोड़ देवता कहा जाता है। ऐसा है जैसे कि वो है इच्छाधारी नागिन है, ऐसा है जो एक 33 कोटि और करोड़, 33 कोटि और करोड़ सामान्यार्थक है। जो करोड़ है उसी को संस्कृत में कोटि कहा जाता है। तो 33 कोटि देवता हैं हमारे सनातन धर्म में, तो वो सब बना हुआ है। उनका दर्शन करिए और मनोरंजन के भी एक पर एक कार्यक्रम रखा गया है। अच्छा सर, यहाँ दूर दूर से लोग आएंगे, यहाँ पे उम्मीद जताया जाता है काफ़ी भीड़ होंगे, यहाँ पे श्रद्धालु गण आएंगे, इस यज्ञ को जो है कि आनंद उठाएंगे। तो यहाँ पे जो दूर दूर दराज से लोग जब आएंगे, श्रद्धालु जन आएंगे, भक्त जन आएंगे, उसके लिए क्या विशेषता आप उनको यहाँ पर रहने के लिए भी व्यवस्था किया गया है और भोजन के भी व्यवस्था किया गया है। ये है कि बिना शुल्क का हजारों आदमी का यहाँ भोजन होगा, ऐसा व्यवस्था हम लोगों का है और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। एक सर प्रश्न मन में ख्याल आ गया, आज से कुछ दिन पहले बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सनातन धर्म को लेकर एक बयान दिए थे, जिसमें उन्होंने बताए थे कि ये धर्म के लोग जो है कि जानवर को पूजते हैं, भैरव मान के कुत्ता को पूजते हैं, उंगू मान के लक्ष्मी को पूजते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अरे कण कण में तो हमारे भगवान है ही ना। हमारे धर्म में जूता का भी पूजा होता है। क्यों होता है? तो कहते हैं कि जितना जो है तुलसी बाबा का एक ठो पंक्ति है जो सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो संपूर्ण संसार सीताराम मय है। तब ऐसा है कि जैसी रही भावना जिनकी भावना जैसी रहेगी वैसा है। जी सर, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे मिथिलावासी से या पूरे भारतवर्ष के लोगों से इस यज्ञ को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम कहने के लिए यही बार बार उत्सुक होते हैं जो संपूर्ण भारतवर्ष के लोग, और वैसे विदेश में भी हमारा संदेश गया हुआ है। विदेश में हमारा एक मित्र है, उनको हम बोल दिए हैं। हमें विदेश मतलब अमेरिका और विदेश नेपाल का, तो हमारा बहुत रास विद्यार्थी यहाँ पर है, वो लोग तो आएंगे ही। तो यहाँ केवल भारतवर्ष का नहीं विदेश का भी लोग आएंगे। उनको हम बार बार निमंत्रित कर रहे हैं जो आए और उस यज्ञ को देखें। दर्शनात् पुण्यम भवति, केवल दर्शन से भी पुण्य होता है, इसलिए आए, दर्शन करें, पुण्य का भागी बने। आपका परिचय क्या? मैं पंडित राधे श्याम झा ब्रह्मचर्य आश्रम का मैं शिष्य हूँ। तो आप सुन रहे थे इस यज्ञ के विशेषता के बारे में। सर के द्वारा जो है कि पूरे भारतवर्ष के सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। आप लोग भी इस यज्ञ में जो है कि यज्ञ में पहुंचे और पुण्य के भागी बने। यहाँ पे एक से एक जो है कि साधु संत महात्मा और कथावाचक और जगत गुरु सभी यहाँ पे आ रहे हैं, जिसके वचन को सुने और पुण्य के भागी बने। धन्यवाद। आप देख रहे हैं BTV बिहार।